अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरीज दाव की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आलियान जो कि एक ग्रोसरी स्टोर पर था, वहीं पर उसे बाहर नजर आता है ये साथ। वो उसे देख कर रखा बका रह गया साथ, मगर वो इस साथ का पीछा नहीं कर सका क्योंकि वो गाड़ी में बैठकर पहले ही जा चुका था। मगर इस साथ को देखकर तो उसका खून खोल उठता है, उसे शदीद गुस्सा आता है। नासिर की उससे बात हुई तो उसे समझाता है, आली संभालो खुद को। तो वो रोने लगता है। निशा की आहें तो अभी भी मेरे कानों में गूंजती हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे उसकी रूह मेरा पीछा कर रही हो। और वहाँ पर ये साथ जब घर वापस पहुँचता है तो उसकी वालदा फिर से उसे नसीहत करने लगती हैं। साथ, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, घर से बिला जरूरत बाहर नहीं निकला करो। ये सुनकर अब साथ को गुस्सा आता है। ये तो वैसे भी पहले से ही सर फिरा था, तो अब अपनी वालदा की इस बात को कैसे काम पर धरेगा। वो मुझे मारेगा, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ, बल्कि वही अपनी जान से जाएगा। यूं ही ये साथ बड़ी बड़ी छोड़ते अपने कमरे में चला जाता है। मगर उधर आलियान कहाँ चुप होकर बैठा है। वो तो आता है इस साथ के घर पर। बुलाओ इस साथ को, कहाँ है वो। ये चौकीदार तो उससे माजूद करने लगा। वो साहब मुझे नहीं पता। ये सुनकर आलियान को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उस चौकीदार के गिरबान से ही पकड़ लेता है। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, बुलाओ साथ को, बाहर निकालो इसे। तो वही अब चौकीदार ही बताएगा कि साथ और उसकी वालदा तो यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि साथ और इसकी माँ ने इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली कि वापस इसी घर में आएंगे जहाँ पर इन्हें खतरा है आलियान से। अब बिजनेस के सिलसिले में हर वक्त बाहर तो रह नहीं सकते थे, यहाँ पर मौजूद होते हैं लेकिन किसी और घर में। यूं ही ये आलियान को साथ फिर से ना मिल सका। मगर दूसरी जानिब आसिम के घर तो आज की रात बहुत ही भारी गुजरती है। ये एहसन का बाप जो कि अपने गुंडे तो लगा ही चुका इनके पीछे कि इन्हें डराओ धमकाओ, नुकसान न पहुंचे, जान से ना जाए, बस डराना है। तो वो आधी रात के पहर ही इनके घर पर पथराव करना शुरू कर देते हैं, खिड़कियों के शीशे तक तोड़ दिए। सारे डर सहम कर अपने कमरों से बाहर निकल आते हैं। तभी आसिम की माँ अलमास बेगम तो फिर से अपने बेटे को कहने लगी, देख लिया इस सब का नतीजा, इसीलिए कहती थी वापस ले लो एफआईआर। अगर मुझे और मेरे बच्चों को नुकसान पहुंच गया तो क्या होगा, कौन जिम्मेदार होगा। आसिम अपनी वालदा की बात पर एक कान भी नहीं धरता। मगर ये एहसन का बाप तो जानता है कि अब अगला कदम क्या होगा। इस सब में उसकी वालदा ही थी जो सुनने के लिए तैयार थी। तभी एहसन के वालिद और इस अलमास बेगम की बाहर मीटिंग होती है। तो ये अलमास बेगम को शुक्र है कहना तो याद रहा कि मेरी बेटी का अब क्या होगा। मेरी बेटी की जिंदगी तो उसने बर्बाद कर दी ना, अब एहसन की वालिद ने करना क्या है। हाँ बस मैं शर्मिंदा हूँ, तुम्हारी शर्मिंदगी से हमें क्या फर्क पड़ेगा। तो एहसन का बाप भी ऐसे लालची लोगों की रग रग से वाकिफ है। आप जो जुर्माना कहे मैं देने को तैयार हूँ। हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए डील तो कर ही लेनी चाहिए। अब अलमास बेगम जो कि पैसों की पुजारी, उसे पैसों के अलावा और दिखता ही क्या है। औरों की जिंदगी इस पैसे की खातिर तबाह करती आई है। आज बस फर्क इतना है कि अपनी औलाद को भी दाव पे लगा दिया इस पैसे की खातिर। यूं दोनों के दरमियान डील डन हो जाती है और अलमास बेगम ने सिग्नेचर कर दी है कि वो एफआईआर वापस ले लेगी। मेरी बेटी का जिम्मेदार एहसन नहीं है, वो बेगुनाह है। अब बड़े धड़ल्ले से एहसन का बाप जाता है थाने, आसिम से मुलाकात करता है और उसी वक्त ये पेपर भी दिखा देता है। ये देखने के बाद तो आसिम हक्का बक्का रह जाता है कि माँ ये सब भी कर गुजरेंगी, मुझे अंदाजा तक नहीं था। मगर आसिम की मर्जी के खिलाफ तो अब कुछ नहीं होने वाला। डॉक्यूमेंट्स तो उसके हाथ में थे, उसी वक्त वो अपने हाथों से इसे फाड़ देता है। जब तक मैं ना चाहूँ आपका बेटा कहीं नहीं जा सकता। ये अब एहसन को सजा आसिम तो दिलवा कर ही रहेगा। ये अलग बात है कि अलमास बेगम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। इतना तक कि डील डन करने के बाद वो तो नेहा को घर आकर धमकी भी दे देती है कि अगर कल आसिम पेशी पर गया तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। अब आसिम पेशी पर भी जाएगा और ये केस भी लड़ेगा, अदालत जाएगा और ये अलमास बेगम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगी। ये अलग बात है कि वहाँ पर अब साथ का किस्सा खुल चुका है। अब आफता बेगम का जब राब्ता होगा अलमास बेगम से, वो उसे अपने नए घर का पता भी दे देगी। तभी अलमास बेगम जाएगी उसके घर, उसे खरी खरी सुनाने, जब तुम और तुम्हारा बेटा उसके हाथ नहीं लगे ना, तो मुझसे इंतकाम लेने के लिए ना धोखे से मेरी बेटी के साथ शादी कर ली। वो रोज रोज मेरी बेटी को टॉर्चर कर रहा है। ये सुनकर आफता बेगम हैरान तो रह गई, मगर अब वो अपने बच्चे की बलि भी नहीं चढ़ाना चाहती, क्योंकि यही माँ ही तो है जो अब तक अपने बेटे के गुनाहों और उसकी जुर्मों पर पर्दा ही देती आई है। ये अलग बात है कि कुछ वक्त बीतने के बाद आखिर सुम्बुल आलियान के पास वापस चली जाएगी और आलियान भी अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाएगा। मगर ऐसे में व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि आसिम अंबर को इंसाफ दिला पाएगा? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।